नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्रिस त्यागी और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट के। दोस्तों, जैसे आप सभी में सबकी शादियां हुई हैं। शादी से पहले रिश्ते वाले आते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं, कई बातें पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो, बेटा आप में कोई ऐब तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप सबके सामने, जिन्होंने अरेंज मैरिजेस किए वो एटीट्यूड के सामने आई होंगी, क्योंकि कई बार लव मैरिज में ये चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं। तो मैं ऐसा ही वाक्य आपको सुनाने जा रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले की चीज़ें बता रहा हूँ कि जब रिश्ते वाले आए तो वो क्या क्या चीज़ें पूछते थे। अब ये आजकल जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। आप सुनना कैसे। जैसे एक फैमिली आई, अब जो अंकल थे जो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, वो फिर मेरे से पूछने लगे कि बेटे तुम शराब पीते हो? मैंने कहा नहीं अंकल। सिगरेट? मैंने कहा नहीं। कि बीड़ी तंबाकू गुटखा कुछ तो खाते होगे? मैंने कहा अंकल नहीं, मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करता, मेरे को ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। तो वो बोले कि बेटा फिर तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा अंकल आपको शायद गलत सुना है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये सब काम नहीं करता, मेरे में ऐसा कोई ऐप नहीं है। कि बेटा जब ही तो कह रहा हूँ कि ये शादी तो नहीं हो सकती। मैंने पूछा अंकल क्यों, ये सब चीज़ें आजकल ज़रूरी हो गई हैं क्या? कि बेटा हाँ बहुत ज़रूरी हो गई हैं। कि मैंने पूछा क्यों? कि बेटा कल को तुम्हारी शादी के बाद झगड़े भी होंगे, और जब ये सब चीज़ें होंगी तो तुम बार बार मुझे फ़ोन करोगे। तो मैंने कहा इस बात का इससे क्या लिंक है? कि बेटा अगर तुम शराब सिगरेट कुछ पीने वाले होते तो एक तो ये है कि तुम्हें पता होता भी झगड़ा भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं शाम को सारा अपना टेंशन भुला दूंगा, 2 पैग लगाऊंगा, सिगरेट फूकूंगा, सब ख़त्म। तो और दूसरा, अगर तुम दिक्कत ज़्यादा भी हुई तो तुम अपने यार दोस्तों के साथ बैठोगे, ड्रिंक करोगे और अपनी बातें वहीं तक शेयर कर दोगे। तीसरा ये बेटा कि अगर शाम वाम के टाइम तुम कहीं बाहर भी जाया करोगे तो घर में नहीं रहोगे, तो जितना कम रहोगे उतने झगड़े कम होंगे। अब मैंने कहा यार ये बड़े अजीब से लॉजिक है आजकल, और हम जो अपने घर में पेरेंट्स देखते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो यार इसका मतलब टाइम बदल रहा है। फिर वो रिश्ता टल गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक फैमिली और आई, तो उन्होंने भी सेम चीज़ें पूछी कि बेटा शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो? तो मैंने कहा यार अब तो दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने मना कर दिया तो, क्योंकि पिछला रिश्ता भी टल गया था, लगता है आजकल ये चीज़ें ज़रूरी हो गई। तो मैंने सोचा चल झूठ ही बोल रहे। मैंने कहा हाँ अंकल शराब पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, बल्कि मैं तो गुटखा तंबाकू सब कुछ करता हूँ मैं तो, और सूखा नशा भी करता हूँ। मैंने सब बोल दिया। तो अंकल बोले बेटा लगता तो नहीं है। मैंने कहा क्यों? कि बेटा मैंने आस पड़ोस में तुम्हारे बारे में पता किया था, वो तो यही बता रहे थे कि इस लड़के के अंदर तो कोई भी ऐब नहीं है, ये तो कुछ नहीं पीता। बेटा तुम सच बोल रहे हो ना? मैंने कहा हाँ अंकल बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कि बेटा फिर एक काम करो, जो तुम्हारे पास जो ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, भाई जो ठेके वेके जहाँ से तुम ये परचेज़ करते होगे कुछ तो ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। अब मेरे पास रिकॉर्ड तो था नहीं। मैंने कहा अंकल मैं तो ये सब कैश में लेता हूँ। कि बेटा अगर कैश में ले तो कोई बात नहीं, तो एक काम करो उन ठेके और उन सबके पास कहीं जहाँ से भी लेते हो वहाँ से या तो सर्टिफिकेट इशू कराओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मैंने कहा यार ये कैसा भी कोई सर्टिफिकेट होता है? कि नहीं बेटा वो लिख के दे देंगे, अगर तुम लेते हो तो उनके ग्राहक को वो लिख के दे देंगे। अब मैं गया फंस। मैंने कहा अंकल चलो देखता हूँ अरेंज करके। तो क्या बेटा जब अगर अरेंज हो जाए तो मुझे बता देना। मैंने सोचा यार ये बड़ी मुसीबत आई। अब सर्टिफिकेट इशू भी करा, वो वेरिफिकेशन करने लगे। तो मैंने कहा आजकल लगता है ट्रेंड ही चेंज हो रहा है, आजकल ये चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं। मैं तो बुरा फंसा, इससे अच्छा तो वो ऐप कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब फिर मुझे लगा यार छोड़, तू अपनी जेन्युइनिटी पर रहे। तू एक काम कर, अब की बार साला हो या ना हो रिश्ता, तू जो है जो सच है वही बोल। तो अगली बार एक फैमिली और आई, तो वो कहने लगे कि बेटा क्या पढ़ाई की है क्या है? तो मुझे लगता है अब ये उसी टॉपिक पर आएंगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अंकल वो सब तो मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अंकल मेरे अंदर शराब सिगरेट बीड़ी ऐसा कोई ऐब नहीं है, मैं कोई नशा नहीं करता। अब उसके बाद भी आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अरे इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या होगा? हमें ऐसा ही लड़का चाहिए जिसके अंदर नशा ना हो, जो शराब ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो, हमें ऐसा ही लड़का चाहिए। अब मैंने कहा यार अंकल तो यार बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल आप सोच लो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अंदर ऐसा कोई ऐब नहीं है। कह रहे बेटा यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा ही रिश्ता चाहिए। तो मैंने कहा अंकल वैसे आपसे एक बात पूछूं? तो वो बोले हाँ। अंकल पहले वाले जो रिश्ते वाले आए थे वो तो ये कह रहे थे कि बेटा तू ये सब चीज़ें नहीं करता तो हम रिश्ता नहीं करेंगे। कि बेटा उनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा ये सब मेरी बेटी करती है, और
उसे संभालने के लिए मुझे एक ऐसा ही दामाद चाहिए जो ये सब ना करता हो, तभी तो संभाल पाएगा। अब ये लगा लो फिर मेरी जो हालत हुई, मैंने कहा यार ये बढ़िया है। मतलब ये है कि आजकल ये चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे लड़का करे या लड़की। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो ये कॉमेडी है मैंने अपने तरीके से क्रिएट किया है। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।